आइए आइए, आप सब लोग आइए। समधी जी, समदन जी, ये जो पंडाल की व्यवस्था है आप सब लोगों के लिए है, आपके लिए और खास तौर पर हमारी मीरा बिटिया के लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छी व्यवस्था की भानु जी, आप बहुत अच्छी। वाह, सच में बहुत प्यारी डेकोरेशन है अभी। थैंक यू सो मच। अरे मीरा, मुझे नहीं, पापा को थैंक्स बोलो। ये सब पापा ने ही तो किया है, और मुझे बिल्कुल भी मना किया था तुम्हें बताने के लिए। थैंक यू सो मच अंकल जी। हाँ, अंकल जी नहीं, आज से तुम मुझे केवल पापा जी कहो। ओके ओके। थैंक यू सो मच पापा जी। नमस्ते। अरे वाह, बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू भैया। नमस्ते। खुश रहो। अरे वाह बुलबुल, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत प्यारी ड्रेस है, तुम पे बहुत सूट कर रही है। सच में एकदम प्रिंसेस जैसी लग रही हो। थैंक यू। सारा मूड खराब कर दिया। अब सब इसकी ड्रेस को देखें। कितनी तेज है भावना, देखा? वकील के पैसे दबा के बेटी के लिए ड्रेस ले आई। कितने का होगा जी? कम से कम 3-4 हजार का तो होगा ना? वैसे एक बात बताओ, ये कौन से बुटीक से बनवाया है? यार उस डिजाइनर का नंबर मुझे भी दे दो प्लीज। ये ना मेरी मम्मी ने बनाई, उनकी पुरानी साड़ी से। व्हाट? ओह वाओ, ये बहुत अच्छी लग रही है ना पापा? भाई इसे कहते हैं कलाकारी। तुम्हारी माँ के हाथों में जादू है। सही कहा आपने। भावना को अपने हाथ से सब कुछ बनाना पसंद है जी, है ना विद्या? जी भाभी। अभिषेक के लिए स्वेटर, ठाकुर जी का चोला सब अपने हाथों से बनाती है। हमने जी कहा था बच्चियों के लिए अच्छी सी ड्रेस ले लो, नहीं सुनी। कहने लगी बुलबुल को तो मैं अपने हाथों से सजाऊंगी, है ना बुलबुल? वाह, मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ चाची से, सच में। चाची ना 1 मिनट खाली नहीं रहती। कभी रसोई, कभी सिलाई, कभी बुनाई, और चाची जो करती है ना उसमें उनके हाथों का जादू दिखता है। चाची तो सच कहूं एक कलाकार है, और उनकी कलाकारी तो तुम देख ही सकती हो। हाँ। आप लोग बस भावना जी की तारीफें ही सुनाते रहेंगे या फिर उनसे मुलाकात भी होगी? बस आती ही होगी। समधन जी, आप चिंता मत करिए, मुहूर्त से पहले आ जाएगी भावना। देखिए जी, हमने आपसे पहले ही कहा था, सगाई के रस्म में सारे परिवार का होना बहुत जरूरी है। इसी बात से हमें खुशी होगी। देखिए, आप बिल्कुल चिंता ना करें। कुछ ही क्षणों में भावना आती ही होगी। आप लोग खड़े क्यों हैं? अरे आइए आइए, बैठिए ना। अरे आइए आइए आइए। सॉरी चाचा, वो मैं थोड़ी देर गल आप वादी हैं? जी फरियादी हैं? जी जी। आप लेट हैं। अरे सबसे पहले आप इस फोन को बंद कीजिए। देखा नहीं वहां पोस्टर पर क्या लिखा हुआ है? पढ़ा नहीं आपने? सॉरी सर।
चलिए बैठिए। सुनिए ना, अब एक सेल्फी ले क्या? सेल्फी के बिना कोई फंक्शन कहाँ पूरा होता है ना? ट्रू। रेडी? स्माइल। अरे जब फैमिली फोटो, जब हम भी आ रहे हैं। जहाँ माए को कैसे किनारे कर दिया? हाँ, जहाँ हम भी तो है ना फैमिली, है? जी ये वो जहाँ हम बताते हैं, जहाँ हम इनके सर के ऊपर बैठने वाले हैं। हमाओ मतलब है जहाँ हम वो तल्ले पे रहते हैं, जब बरसाती में। अच्छा। अरे कितनी सुंदर है। चलिए ऐसा करते हैं कि एक फैमिली की फोटो ले लेते हैं। अब ए भाई, हाँ चलिए। भाई साहब, पूरा परिवार है ही नहीं यहाँ पर। मुहूर्त का समय होता जा रहा है और भावना जी कहीं नजर ही नहीं आ रही है। और हाँ, मंदिर से धागा लाए कि नहीं? मुहूर्त के लिए वो बहुत जरूरी है। भावना, वो तो अभी आती होगी धागा लेकर। जो मुहूर्त का समय है वो सिर्फ 1 और 1:30 के बीच में ही है। उसके बीच में हमें रस्म करनी है, उसके बाद अंगूठियां एक्सचेंज करनी है। अब ये सब कैसे हो पाएगा? आप पता तो कीजिए कि आखिर भावना जी कहाँ रह गई हैं? मम्मी जी, चाची आ जाएंगी, वो भी वक्त से पहले ही। आप परेशान मत हो। तुम मम्मी के साथ कुछ सेल्फीज लो ना मेरा। आरुषि, चल तू भी अपना कमाल दिखा। ये ले, मेरे फोन से ले पाए। हमारे बेटे की सगाई है, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ छुटकन बहू। हमारा रुद्र तांडव तुम जल्द देखोगी। भाई साहब, बहुत निराश किया है आपने। ऐसी उम्मीद ना थी आपसे। मिसेस शास्त्री, राइट? आपके वकील साहब कहाँ हैं? सर वो थोड़ा लेट हो गए, आते ही होंगे। क्या मतलब वो अभी तक नहीं आए तो अपना केस खुद लड़ोगी क्या आप? नहीं जज साहब, वो बस थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, वो बस आ ही रहे होंगे। अरे क्या हो रहा है ये सब? हम यहाँ पर लोगों का इंतजार करने के लिए बैठे हैं। मैडम, यहाँ सिर्फ आपका केस नहीं है, और भी बहुत लोग हैं, समझे? कोर्ट का समय बर्बाद करने का मतलब समझती हैं आप? सर उन्हें कोई परेशानी हुई होगी, इसीलिए लेट हो गए। प्लीज सर थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। समझाइए इन्हें, प्लीज समझाइए। देखिए भावना जी, कोर्ट में इस तरह से बैठ के लोगों को इंतजार नहीं करवाते। आप प्लीज अपने वकील को फोन लगाएं। लड़का जी का तो फोन लग ही नहीं रहा है, अब क्या होगा? अब वो क्या है संदन जी, हमारे परिवार में पुरुष नाचते नहीं, गाते नहीं। वैसे वो भावना जी कब लौटेंगी? जो हम बताते हैं ना। पूनम, कब से तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक लेके खड़े हैं? पी लो, पियो। हाँ तो भाई साहब, मैं पूछ रही थी कि भावना जी की वापसी कब होगी? हाँ नाचेंगे, हाँ अब तो नृत्य होगा और भानु नाचेगा।
अरे रबल्ली, दिमाग कहाँ है तेरा? अकल कहाँ है तेरी? इतनी सर्दी में अपनी पाँव को ऐसे भिगो दिया। सारा पोंछ के आना पड़ेगा। तुझे चलाना कितना इजी है। मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नाच और नाच तो आज देखती हूँ मैं कैसे नाचेगी। स्टूपिड, बिना पाठ की डांट पड़वा दी ना, अब तेरी बैंड बजा सी। क्या हुआ? फोन किया था, काट दिया, दोबारा किया तो उठाया नहीं। सुनवाई चल रही होगी। अब देखो, जब तक फोन नहीं उठाती है तुम कोशिश करते रहना। जी। ये जो हमारी समदन है ना, इससे थोड़ी सी भी भनक नहीं पड़नी चाहिए कि हमारे घर के ऊपर जो बरसाती है उसे किसी और ने हड़प लिया है, और इस बरसाती के लिए कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है। इतना भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। जिस तरह की औरत है, कम से कम 25 प्रश्न और पूछेगी। दूसरी एक बात और, मैं अजी, गीत संगीत तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन अब जो है मुहूर्त का समय हो चला है। 1 बज चुके हैं और भावना जी अभी तक मंदिर से धागा लेकर नहीं लौटी। समदन जी, आप लोगों के बीच में फैमिली में कुछ परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसी बातें कर रहे हैं आप भी। मैंने कहा था ना, मेरी छोटी बहन जैसी। अभी बस आती ही होगी। हाँ, हे भगवान, मम्मी को जल्दी भेज दो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ताऊजी उन्हें भट्टी में भून देंगे। क्या हो रहा है ये सब? उनके वकील को रिप्रीमांड कीजिए और बोलिए कि मेरी कोर्ट में गैर हाजिरी नहीं चलेगी। नोटिस भेजिए उन्हें। पहले ही कोर्ट का कितना समय बर्बाद हो चुका है, अब और नहीं। श्रीवास्तव जी, प्लीज प्रोसीड। गौरी जी भैया, सामने वालों की हालत पहले से ही खस्ता है। अब पापा जी की ईगो क्लैश में उनका और भी नुकसान हो जाएगा यार। पर क्या कर सकते हैं? देख गौरी, तू ये केस छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन आर पार तो कर सकता है। हम इस केस को लटकाएंगे तो उनके पैसे वेस्ट होंगे यार, और अपनी जिद की वजह से किसी को सड़क पर ले आना ये सही नहीं है। इस केस को जीतना नहीं है, अगली तारीख लेनी है, उसके बाद फिर अगली तारीख, फिर अगली तारीख, उसके आगे और तारीख, मतलब शास्त्री परिवार खत्म। बताइए, 1:10 हो गए हैं। आप लोग बताएंगे कृपया करके कि भावना जी कहाँ हैं और धागा लेकर अभी तक क्यों नहीं आई हैं वो? माँ, पहले सगाई कर लेते हैं ना, चाची तो आ ही जाएंगी और इस तरफ मुहूर्त भी नहीं निकलेगा। बेटा, समझने की कोशिश करो। देखिए, हमने आप लोगों से भी पहले ही कहा था कि जब तक अभिषेक और मीरा दोनों के हाथों में वो शगुन का धागा नहीं बन जाता, वो अंगूठियां एक्सचेंज नहीं कर सकते। अभी क्या है ये? हमारी चाची कहाँ है? वो क्यों नहीं आई अभी तक? जज साहब, ये केस कई सालों से चल रहा है। आप जैसे रेप्यूटेड जज से पहले भी 3 और जजेस ने इसकी सुनवाई की है, मगर लेटली मुझे लगने लगा है कि इस केस की वजह से कोर्ट का काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं इस कोर्ट से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस केस को डिसमिस कर दिया जाए। सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वादी वकील की लापरवाही को मद्देनजर रखते हुए आप हमारे क्लाइंट के फेवर में फैसला कर दीजिए।